9वां बाब, खुदा और उसके लोग। मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूह कुद्स में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रूह से मेरी कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। वो इस्राएली हैं और लय पालिक होने का हक और जलाल और अहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म की रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर और अब तक खुदाई महमूद है। आमीन। लेकिन ये बात नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि जो इसराइल की औलाद हैं वो सब इसराइली नहीं, और ना अब्राहम की नस्ल होने के सबब से सब फर्जंद ठहरे, बल्कि ये लिखा है कि इसहाकी से तेरी नस्ल कहलाएगी। यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं, बल्कि वादे के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं, क्योंकि वादे का कौल ये है कि मैं इस वक्त के मुताबिक आऊंगा और सारा के बेटा होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामला थी, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, ताकि खुदा का इरादा जो बरगुजीदगी पर मौकूफ है आमाल पर मबनी न ठहरे, बल्कि बुलाने वाले पर। चुनाचे लिखा है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की, मगर ईसाऊ से नफरत। बस हम क्या कहें, क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? हरगिज नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है कि जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूंगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनहसिर है, ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर। क्योंकि किताब मुकद्दस में फिरौन से कहा गया है कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रूए जमीन पर मशहूर हो। बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है, और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। खुदा का गुस्सा और रहम। बस तू मुझसे कहेगा, फिर वो क्यों ऐब लगाता है? कौन उसके इरादे का मुकाबला करता है? ऐ इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुम्हार को मट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? बस क्या ताज्जुब है अगर खुदा अपना गजब जाहिर करने और अपनी कुदरत आश्कारा करने के इरादे से गजब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे निहायत तहम्मुल से पेश आया। और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की दौलत रहम के बर्तनों के जरिए से आश्कारा करे, जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार किए थे, यानी हमारे जरिए से, जिनको उसने न फकत यहूदियों में से बल्कि गैर कौमों में से भी बुलाया। चुनाचे होसिया की किताब में भी खुदा यूं फरमाता है कि जो मेरी उम्मत न थी उसे अपनी उम्मत कहूंगा, और जो प्यारी न थी उसे प्यारी कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी उम्मत नहीं हो, उसी जगह वो जिंदा खुदा के बेटे कहलाएंगे। और यसाया इसराइल की बाबत पुकार कर कहता है कि गो बनी इसराइल का शुमार समुंदर की रेत के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि खुदावंद अपने कलाम को तमाम और मुनकते करके उसके मुताबिक जमीन पर अमल करेगा। चुनाचे यसाया ने पहले भी कहा है कि अगर रब्बुल अफवाज हमारी कुछ नस्ल बाकी न रखता तो हम सदूम की मानिद और अमूरा के बराबर हो जाते। बनी इसराइल के लिए पौलुस की दुआ। बस हम क्या कहें, ये कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश न करती थी रास्तबाजी हासिल की, यानी वो रास्तबाजी जो ईमान से है, मगर इसराइल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था उस शरीयत तक ना पहुंचा। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया अमाल से उसकी तलाश की। उन्होंने उस ठोकर खाने के पत्थर से ठोकर खाई। चुनाचे लिखा है कि
دیکھو میں سیون میں ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔